अगर आईन की बात करना बगावत है, हर रोज पाकिस्तान में बगावत होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट रुशवा अफजाल और आप देख रहे हैं एसए टाइम्स। नाज़रीन, लेटेस्ट अपडेट साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हवाले से ये है कि उन पर गद्दारी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लाहौर के इलाके शाहदरा के थाने में मकामी फर्द की जानिब से उनके खिलाफ FIR दर्ज करवा दी गई है। FIR के मतन के मुताबिक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तकारीर ने लोगों को उकसाया है और इसके साथ साथ आलमी सतह पर मुल्की इदारों का नाम बदनाम किया गया है। उनकी इन तकारीर की वजह से भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को फायदा पहुंचा है। इनकी तकारीर में भारतीय पॉलिसी की तायद की गई है ताकि पाकिस्तान का नाम FATF की ग्रे लिस्ट में ही मौजूद रहे। दूसरी जानिब मैं आपको बताती चलूं कि इस मुकदमे में वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर समेत नून लीग के 40 अरकान शामिल हैं, जिनमें मैं आपको बताती चलूं कि मरीम नवाज, मरीम औरंगजेब, राना सनाउल्लाह, शाहिद हकान अब्बासी, एहसन इकबाल, परवेज रशीद और दीगर अरकान के नाम भी इसमें शामिल हैं। और कहा गया है कि उन्होंने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तकरीर की हिमायत की है और तायद की है। शाहिद हकान अब्बासी ने ताज़ा तरीन जो बयानात दी हैं उसमें उन्होंने कहा है कि अगर आप में हिम्मत है तो हमें हथकड़ी लगा के दिखाएं, हम आइन की बात करते हैं और अगर आइन की बात करना गद्दारी है तो हम हर रोज गद्दारी करते रहेंगे। मेरी गुजारिश इन वफाकी वज़रा से है कि अगर तुम में हिम्मत है, बदर रशीद का सहारा न लो, आओ अपना नाम पर्चे में दर्ज कराओ ताकि पाकिस्तान के अवाम को पता चले कि तुम्हारी हकीकत क्या है। अगर आइन की बात करना बगावत है, हर रोज पाकिस्तान में बगावत होगी। अगर इलेक्शन में धांधली के खिलाफ बात करना बगावत है, हर रोज पाकिस्तान में बगावत होगी। हुकूमत की जानिब से मैं आपको बताती चलूं कि हुकूमत ने इस FIR से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी की जानिब से ये कहा गया है कि इस FIR का वज़ीर-ए-आज़म को इल्म ही नहीं है और जब उनको बताया गया तो उन्होंने नापसंदीदगी का इजहार किया है। और फवाद चौधरी ने यह भी कहा है कि हम सियासी जमात हैं और सियासी मैदान में सियासी शतरंज से इनको शिकस्त देंगे। आपको बताती चलूँ कि जमात के दूसरे रहनुमा फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले लोग हैं, इन पर पर्चे होने चाहिए और आइन में कहीं भी नहीं लिखा कि फौज और अपनी ही इंटेलिजेंस के खिलाफ कोई हर्जा सराई करे। सो लिहाजा इन पर इस तरह के केसेस होने चाहिए। सो नाज़रीन, मैं आपको ये बताती चलूँ कि यही गद्दारी का मुकदमा आज से 2 साल पहले ठीक 8 अक्टूबर को 2018 में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद हकान अब्बासी के खिलाफ जो था लगा था, लेकिन तब भी किसी को कोई फायदा नहीं हुआ था, ना नुकसान हुआ था। और अब देखना ये होगा कि आया इस FIR का क्या मुस्तकबिल होगा, क्या ये FIR ही रहेगी या ये आगे अदालतों में भी जाएगी। सो पहले भी इस तरह के किसी भी केस का कोई फायदा नहीं हुआ, आने वाले दिनों में इसका कोई फायदा होगा या नुकसान होगा और इस FIR की क्या अहमियत होगी। सो नाज़रीन, अगर आपको मेरी वीडियो आज की अच्छी लगी तो उसको लाइक करके शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।